बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिनों बाद तकदीर का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। इसके हवाले से बात करेंगे 7 डेज रिमेनिंग और एरीज से लेके पाइसेस तक आपके कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट होने जा रहे हैं, इसके हवाले से भी आज हम आपको बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 हाउसेस होते हैं, यानी 12 घर होते हैं और 12 घरों पे सैयारों की दृष्टियों का पड़ना, यानी कि 4 बड़े सैयारे आप सब जानते हैं। जुपिटर, जिसके हवाले से हम बृहस्पति भी जिसे कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें शनि यानी सैटर्न के हवाले से और राहु और केतु के हवाले से, ये 4 ऐसे बड़े सैयारे माने जाते हैं जो एक ज़ोडिक साइन के अंदर तकरीबन 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, इस तरह का वक्फा लेके ये रहते हैं। इतने लंबे अरसे तक रहना बहुत सारे हाउसेस को ये एक्टिवेट कर जाते हैं। और पूरे 2024 में आप 12 के 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से कौन सबसे ज़्यादा लकीएस्ट रहेगा, कौन कौन से हाउसेस इनके एक्टिवेट रहेंगे, पूरे साल कौन कौन से हाउसेस की वजह से इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े इनकलाबात आएंगे, बड़ी बड़ी धमाके होना, धमाके इन द सेंस कि पैसे का भरपूर आना या रास्ते खुलते जाना या किस्मत इन पे मेहरबान होना, ये सब होते हुए देखेंगे। तो वो कौन कौन से बुर्ज जो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे एरीज के हवाले से, बुर्ज अमल के हवाले से, यानी कि मेष राशि के हवाले से कि इनके कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे। सबसे पहले ये अपने आप को फिजिकली बड़ा फिट रखेंगे। इसका मतलब इनका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा बॉडी के हवाले से, फिजिक के हवाले से, जिम जाना, एरोबिक्स करना, योगा करना, मॉर्निंग वॉक करना, फुर्तीला रहना, अपने आप को एक्टिव रखेंगे। एरीज काफ़ी हद तक एक्टिव नजर आएंगे और दिमाग भी इसी तरह से चलेगा क्योंकि एक्टिव माइंड एक्टिव बॉडी का आप सब समझते हैं कि एक अच्छा इंटीग्रेशन होता है। तो बहुत अच्छा दिमाग चलेगा, अच्छे काम यानी क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे और काम करने का जज्बा इनके अंदर बेदार होगा। इसके अलावा इनका जो है बेनिफिट्स का घर भी एक्टिव रहेगा, यानी कि फ़ायदों का घर। फ़ायदों का घर से मतलब हर किस्म का फ़ायदा, चाहे वो अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से हो, चाहे औलाद के हवाले से हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के हवाले से हो, चाहे पैसों के हवाले, चाहे बैंक बैलेंस, चाहे नौकरी, चाहे जॉब के हवाले से हो, हर लिहाज से इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एरीज के हवाले से, तो वर्क के हवाले से, यानी इनका जो 10वां घर है, 10th हाउस इनका एक्टिवेट रहेगा। और 10th हाउस का एक्टिवेट रहना यानी जॉब के मौके मिलना, प्रोमोशंस के योग बनना, सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से इनके वालिद का कोई कारोबार है, जॉब है, तो उसके अंदर तरक्की होना, यानी प्रोफेशन इनका अच्छे से अच्छा होते चले जाना, यानी बड़ी पोस्ट पे जाना, बैरून मुल्क जाने के योग बना, बहुत कुछ इस तरह से मुमकिन होते हुए इनको नज़र आएगा। और सबसे सोने पे सुहागा ये कि इनका 9th हाउस, इनकी किस्मत इन पे मेहरबान रहेगी। पूरे साल 2024 का पूरा साल किस्मत इनके फेवर में रहेगी और किस्मत का फेवर में रहना, लक का फेवर में रहना, यानी कि बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाते हुए देखेंगे। और 9th हाउस आपको पता है कि सिर्फ किस्मत का घर नहीं होता, बल्कि 9th हाउस आपका जो है वो फॉरेन ट्रैवल का घर भी माना जाता है, यानी बैरून मुल्क के दौरे होना भी इसमें मुमकिन होता हुआ आपको नज़र आएगा। 8वां घर आपका एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से 8वां घर का एक्टिव होना, इसका मतलब कि आप अक्लानी ताकतों से जो है मालामाल रहेंगे, यानी आपकी अकल बहुत सही तरीके से सही डिसीशंस ले सकेगी। और लॉन्गेविटी यानी कि आपकी उम्र दराज ही होगी, यानी कि 2024 का साल ऐसा रहेगा जिसमें आपकी उम्र बढ़ने के चांसेस हैं, यानी इसके बाद के सालों में उम्र बढ़ते हुए अपने आप को फिट रखते हुए, अपने आप को बीमारियों से दूर रखते हुए आपकी उम्र भी लंबी होते हुए आपको नज़र आएगी। इसके बाद अगर हम बाकी के घरों के हवाले से बात करें, 7th हाउस के हवाले से, 7th हाउस आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर है, आपके मोहब्बत जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में होती है उसका घर माना जाता है। पार्टनरशिप यानी बिजनेस में अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हो उसमें भरपूर फ़ायदा उठाना, अच्छा पैसा आना, ये मुमकिन होगा। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी का आना, कॉन्फ्लिक्ट्स का ख़त्म होना और लड़ाई झगड़े ख़त्म करके आप एक अच्छी ज़िंदगी के गुजारोगे, यानी ये पूरा साल 2024 आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा करेगा, यानी बेहतरीन फ़ायदे आप इसमें देखोगे। इसके बाद 4था घर भी आपका एक्टिव होगा, जो आपकी माँ का, आपका वालदा का घर माना जाता है, यानी कि उनकी तबीयत में सुधार का आना, प्रॉपर मेडिकेशन मिलना जिससे बीमारियों का जोर टूटना और अच्छी सेहत उनको मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ। प्लस गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस का घर भी इसको माना जाता है। तो 4th हाउस यानी कि आप गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ले पाओगे, आपके पैसे में इतना इजाफा होगा
कि भरपूर तरीके से आप अच्छा पैसा आते हुए देखोगे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील देखोगे, आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ेगा कोई चीज़ लेने से पहले, और अच्छा पैसा आएगा। और उसमें सेकंड हाउस भी इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस भी मनी का हाउस माना जाता है, पैसा भरपूर आएगा। जॉब के हवाले से जो जॉबलेस हैं उनको जॉब के हवाले से खुशखबरी मिलेगी, और फैमिली के हवाले से यानी आपके ख़ानदान में इत्तेहाद का होना, यानी जो लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म होते हुए आप लोग देखोगे। इसके अलावा पांचवा घर, फिफ्थ हाउस आपका एक्टिवेट होगा। फिफ्थ हाउस आपके प्रेम प्यार का, आपकी लव लाइफ का घर माना जाता है। तो एरीज की लव लाइफ काफ़ी बेहतर होगी, माजी की लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। औलाद के हवाले से अगर औलाद नहीं है एरीज की तो कंसीव का प्रोसेस इनका कामयाब बनेगा, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले वक्त में औलाद की खुशखबरी भी सुनेंगे। औलाद जो ट्रैक से हट गई है या किसी तरह से आपकी बात नहीं मानती या गलत संगत में चली गई है, गलत चीज़ों में चली गई, वो सही रास्ते पे आते हुए भी इस दौरान आपको नजर आएगी। तो स्टडीज़ के हवाले से भी अच्छा है कि एरीज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। पढ़ाई में ध्यान का लगना, अच्छे मार्क्स लेना, स्टडीज़ में आगे बढ़ना, बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना, ये सब इनको नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात, इनका छठा हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। छठा हाउस का मतलब है कि दुश्मन यानी कि जो इनके शत्रु कह लें, दुश्मन कह लें, दुश्मनों का, हासदीन का अपने घर से, अपने कारोबार से, अपनी जॉब में से दूर होना, ये भी इनकी तरक्की का ज़ामिन बनेगा। अच्छा खासा पैसा कमाते हुए एरीज 2024 में नजर आएंगे। अब दूसरा जो बुर्ज हमारे लिस्ट में शामिल है, इनके कौन कौन से हाउस एक्टिवेट होंगे इनके हवाले से बात करते हैं, और वो है टॉरस। टॉरस के एक्सपेंसेस का घर, पहली चीज़ तो एक्सपेंसेस का घर जो कि 12वां घर है, ये एक्टिव होगा। यानी कि अगर बैरून मुल्क भी जाना है तो वहाँ पे ये खर्चे आड़े आएंगे कि खर्चे इतने होंगे कि शायद वो उस प्लान को कैंसिल कर दें 2024 में, या फिर घर के एक्सपेंसेस इतने बढ़ेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर कह लें, एक्सपेंसेस कह लें, लग्जरी लाइफ के लिए जो बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें खरीदी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना या यूटिलिटी बिल्स के अंदर इतना पैसा देना, तो वो भी खर्चे का बाइस बनेगा। तो एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा झटका लग सकता है। तो एक्सपेंसेस को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी इनका 11th हाउस तरक्की का घर जो है, जो बेनिफिट्स का घर है, वो एक्टिव है, तो तरक्की भी करेंगे और पैसा भी इनके पास आएगा। अच्छी खासे मौके, इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 10th हाउस जो इनकी करियर का घर है वो भी एक्टिव है, यानी जॉब का मिलना, कारोबार जॉब का मिलना और प्रोमोशंस के युग बनना, कंपनी के काम से बैरून मुल्क जाना या सफ़र में रहना ज़्यादातर, ये भी। और इनके वालिद के भी कारोबार में या जॉब में तरक्की देखेंगे। और 9th हाउस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लक तो इनका फेवर में है, ऐसे नहीं कि लक नहीं है, कहीं कहीं ये अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेगा। कभी लक बहुत ज़्यादा साथ देगा, कभी बहुत कम देगा। तो इनको थोड़ा सा मज़हब की तरफ आना पड़ेगा, और मज़हब की तरफ आना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। वैसे रिलीजियस रहेंगे टॉरियंस जो है वो थ्रू आउट द ईयर 2024 में मजहबी तौर पर एक्टिव रहेंगे। उम्र के हवाले से उम्र इनकी लंबी होते हुए नजर आएगी, और लॉन्गिविटी के बहुत चांसेस है 2024 से ऑनवर्ड्स इनकी उम्र काफ़ी लंबी होगी। 7वां घर इनका एक्टिव हो रहा है, इन्हीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक अच्छाई देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखेंगे, और फ्रेंड्स जिनके साथ लड़ाई झगड़े थे उनसे दोस्ती होना या पैचअप होना, दोबारा से मिलना मिलाना होना, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी कामयाबी मिलना, ये सब होते हुए देखेंगे। इनके जो दुश्मन इनके घर में 6th हाउस का एक्टिव होना, 6th हाउस आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। तो आपके दुश्मन जो आपके जॉब में, आपके कारोबार में, कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में थे, तो वो भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। 5वें घर के हवाले से बात करें तो स्टडीज़ के हवाले से अच्छा वक्त देखेंगे, और तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना या फिर तालीम में अच्छे मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप का मिलना, मेमोराइजेशन पावर का तेज़ होना, ये चीज़ होते हुए आप देखोगे। इसके अलावा 2nd हाउस आपका एक्टिव है, जो पैसे का घर है, तो पैसा भी खूब आएगा, जॉब के मौके मिलेंगे। जो जॉबलेस जितने भी टॉरियंस हैं उनके जॉब के मौके मिलना, फैमिली में खुशहाली का दौरा देखना, और सेविंग्स का दौर होगा। याद रखिएगा 2024 में आप सेविंग्स भी कर पाओगे, लेकिन अगर आपने अपने एक्सपेंसेस, जो कि 12वां घर एक्टिव है, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से नुकसान हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। 1st हाउस एक्टिव होने का मतलब है कि आप फिज़िकली फिट रहोगे, आप दौड़ते भागते, जिम, एरोबिक्स, योगा और फुर्तीले थोड़े रहोगे, तो सेहत आपकी काफ़ी अच्छी होगी, प्रॉपर मेडिकेशन हो पाएगी, बीमारी कम से कम हो जाएगी या ख़त्म होते हुए देखोगे।
कर्जे अगर आपने लिए हुए तो कर्जे बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि वजह ये है कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उनको कवर करने के लिए मज़ीद लोन लेना पड़ेगा, कर्ज़ा लेना पड़ेगा, तो कर्ज़ा बढ़ सकता है। तो इसका आपको ख्याल रखना है 2024 के अंदर। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज के हवाले से, बुर्ज जौज़ा मिथुन राशि के हवाले से कि क्या कुछ कौन कौन से हाउसेस इनके एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस के हवाले से, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहेगा, और एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहने का मतलब है कि खर्चे कम से कम करेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स के इनके योग बन सकते। जेमिनाई के हाउसेस के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो एक तो 11th हाउस भी इनका एक्टिव होगा, जो कि इनको बेनिफिट्स देगा, तमाम मामला ज़िंदगी उरूज पर रहेंगे, और 2024 में तमाम हाउसेस के फ़ायदे इनको मिलने हैं। याद रखिएगा, फ़ायदे होते हुए हर चीज़ में, चाहे वो वर्क हो, चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे इनकी ज़मीन जायदाद से पैसा आता है वो हो, बैरून मुल्क से पैसा आता है वो हो, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस या लव लाइफ, हर जगह इनको फ़ायदा नज़र आएगा। जेमिनाइज की जॉब के अगर 10th हाउस के हवाले से बात करें तो जॉब के चांसेस अच्छे हो जाएंगे, यानी कि जॉब के अंदर प्रोमोशंस के योग बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, और इनको इज़्ज़त अफजाई तो मिलेगी, साथ ही साथ सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, ये भी 2024 में मुमकिन होगा। किस्मत 9th हाउस इनकी जो है एक्टिव है, तो किस्मत का घर इनके लिए एक्टिव है। रिलीजियस रहेंगे, मज़हब की तरफ रहेंगे, मज़हब की तरफ रुझान ज़्यादा होगा, और चूँकि किस्मत इनके फेवर में, तो बहुत सारी चीज़ें मुमकिन होते हुए, जो ख्वाहिशात की तकमील होते हुए इनको नज़र आएगी। 7वां घर इनका एक्टिव है, जो कि हस्बैंड वाइफ का घर माना जाता है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में काफ़ी बेहतरी आएगी। थोड़ा सा नोक झोंक, थोड़ा सा तकरार रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन रूठा मनाने का सिलसिला चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स वगैरह उनसे भी दोस्ती हो सकती, जो काफ़ी अरसे से आपसे दूर हैं, तो उनसे दोस्ती होना, पैचअप दोबारा से होना। पार्टनरशिप के बिज़नेस में भी भरपूर फ़ायदा हासिल करते हुए आप लोग नज़र आओगे। इसके अलावा आपका 6th हाउस चूँकि एक्टिवेट है, तो आपके एनिमीज़, आपके जो दुश्मन आपके घर में, आपके कारोबार में और आपकी जॉब के अंदर मौजूद थे, वो दूर होते हुए आपको नज़र आएंगी। 5th हाउस का एक्टिव होना है, इसका मतलब कि स्टडीज़ में अच्छे नंबर्स का लाना, बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना, या फिर स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, ये मुमकिन होता हुआ इनको नज़र आएगा। 4th हाउस का एक्टिव होना है, इसका मतलब है कि मदर की, इनके जो वालदा की तबीयत काफ़ी अर्से से ख़राब थी, तो उसमें कुछ बेहतरी का आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारी का कम होना, ये नज़र आएगा। घर के अंदर हालात अच्छे रहेंगे, अपने वालिद से, अपने भाई बहनों से अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे। और सबसे बड़ी बात 4th हाउस का एक्टिव होना, यानी आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लग्जरियस लाइफ का फ़ायदा उठाते हुए आप लोग 2024 में देखोगे। 3rd हाउस का आपका एक्टिव होना, भाई बहनों के रिलेशंस में जो दरारें पड़ी थी, या जो लड़ाई झगड़े थे, या कोई प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व होते हुए, या भाई बहनों का आपको सपोर्ट करते हुए, आपकी मदद करते हुए नज़र आना, ये आपको नज़र आएगा। इसके अलावा चूँकि आपका जो है 2nd हाउस भी एक्टिव है, तो मनी, पैसा खूब आना, तेज़ तरीन दौलत देखना, जॉब अगर नहीं है किसी भी जेमिनाइज के पास, तो जॉब का मिलना, अच्छी सैलरी के साथ जॉब का मिलना, और फैमिली का रीयूनाइटेड होना, यानी यूनाइटेड फैमिली के तौर पे फैमिली आपकी रहना, या आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी फैमिली से अच्छी होना, ये आप लोग देखोगे। ओवरऑल बहुत बेहतरीन आपका वक्त गुजरेगा 2024 में। इसके बाद चौथा बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के हवाले से बताएंगे कि आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हर एक के बारे में, चूँकि तमाम हाउसेस में कौन कौन से हाउस एक्टिव रहेंगे, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे हम बता रहे हैं। थोड़ा सा लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन आप भगा कर देख सकते हैं वीडियो को स्किप करके अपना जो पोर्शन है, तो आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। लेकिन आपकी फैमिली में बाकी लोगों का भी आप देख सकते हो, जिनकी कौन से हाउसेस एक्टिव होंगे और उनको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। कैंसेरियंस के हवाले से बात करें थे, तो कैंसेरियंस एक्टिव रहेंगे, क्योंकि 1st हाउस एक्टिवेटेड है, तो एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा सुस्तीपना रहेगा कैंसेरियंस को इस मामले में, क्योंकि कभी जिम चले गए, कभी नहीं गए, कभी बिल्कुल नहीं गए, तो ऐसा थोड़ा सुस्ती, थोड़ा सा लेजीनेस की वजह से सेहत पे ख्याल नहीं रखेंगे। लॉन्गिविटी की तरफ से 8वां हाउस इनका एक्टिव तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उम्र थोड़ी सी कम होने के चांसेस है, यानी कम इन द सेंस के बीमारियां हो सकती हैं, कोई ना कोई ब्लड प्रेशर, शुगर के इश्यूज़ हो सकते हैं जो बूस्ट हो जाए, तो इसका आपको ख्याल रखना। अपनी सेहत के हवाले से 2024 में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 1st हाउस वैसे एक्टिवेटेड है, लेकिन मसला ये आएगा कि आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपनी सेहत के हवाले से ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप योगा एरोबिक्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, या अपने आप को एक्टिव नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से, या फिर बहुत ही एक लेज़ी किस्म की लाइफ जा रही है ज़्यादातर कैंसेरियंस की, जिसकी वजह से
ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक्टिव है उनके तो मसला नहीं है, लेकिन जो एक्टिव नहीं उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी बड़ी बात ये कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके बढ़ेंगे, कैंसेरियंस के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे 2024 में, और ख़र्चे बढ़ना यूटिलिटी बिल्स की वजह से या ग्रॉसरीज वगैरह में, या कोई लग्जरियस आइटम आप महंगा ले लोगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लोगे महंगे, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस की वजह से कैंसेरियंस को मसला आ सकता है। बेनिफिट्स का इनका घर जो है वो एक्टिव है और तमाम मामलात में फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा भी होगा, बस एक्सपेंसेस की तरफ से। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ फ़ैसले ऐसे कर जाएंगे जो जल्दबाजी में कर जाएंगे, और जल्दबाजी के फ़ैसले में नुकसान हो सकता है, कहीं कोई फ्रॉड की नज़र हो सकते हैं, कोई पैसा आपने किसी को दिया। ब्लाइंड फेथ करना बिल्कुल भी मना है। आप अगर ब्लाइंड फेथ किसी पर भी करते हो तो वो पीछे से धोखा दे जाएगा, पीठ पीछे आपके साजिशें करने वाले। 6th हाउस के जो हवाले से अगर बात करें तो जो साजिश करने वाले एक्टिव रहेंगे 2024 में, और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने कारोबार में, आपकी जॉब के अंदर, आपके घर के अंदर इन-लॉज की शक्ल में। तो इनसे आपको होशियार रहना है। कोई भी सीक्रेट्स किसी को भी ना बताएं, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो। सीक्रेट्स बताने का मतलब है अपने हाथ काट के आप उसको दे दोगे, फिर वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। अपने एनिमीज़ को पहचानने की कोशिश करो, नहीं पहचानते तो फिर सबको सीक्रेट्स मत बताओ। सबको सीक्रेट्स बताना आपके लिए खतरनाक साबित होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे थोड़ा सा ऐसे तो सही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ का मसला हो सकता है। शक करना, या आपको कभी शक हो कि आपके हस्बैंड का जो है या आपकी वाइफ का जो है वो किसी के साथ जो है वो अफेयर चल रहा है, इस तरह का शक करना, या किसी और बात को लेके शक होना, इस तरह की चीज़ें, कोई ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ऐसे सही है, रूठना मनाना भी रहेगा, मिल के रहोगे, सब कुछ है, हंसी खुशी भी रहोगे, लेकिन ये थोड़े से जो 1-2 पॉइंट्स मैंने बताए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्र आपकी जो है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको अपनी फ़िज़ीक पर या अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उम्र भी आपकी लंबी होते हुए नज़र आएगी। 10वां घर आपका एक्टिव है, तो आपको जो है वो वर्क का मिलना, काम का मिलना, जॉब का मिलना, जॉब में प्रमोशंस के युग बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बॉसेस का आपसे खुश होना, आपको वैल्यू देना, ये सब चीज़ें होते हुए आप देखोगे। वालिद के कारोबार और जॉब में भी बरकत देखोगे और उनको भी तरक्की करते हुए आप देखोगे। किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपके पूरी तरह साथ है, और ये एक इंटीग्रेशन बना है रिलीजन और आपके लक का, कि जितना ज़्यादा आप मज़हब से नज़दीक रहोगे किस्मत भी आपके फेवर में रहेगी, बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ आपने मज़हब को छोड़ दिया और इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया, अल्लाह की याद दिल से निकल गई, या रेगुलर प्रेयर्स नहीं कर रहे, मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो फिर लक भी आपसे दूर होते हुए, या इसके फेवर जो फेवरिज्म अभी भी आपको मिल रहा है तो वो दूर होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपकी वालदा, आपका 4th हाउस चूँकि एक्टिव है तो वालदा की तबीयत बेहतर रहेगी, पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। घरेलू हालात आपके अच्छे रहेंगे, घर के अंदर तमाम फैमिली मेम्बर से एक इंटीग्रेशन रहेगी, एक अच्छा तालमेल आपका रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि 4th हाउस का एक्टिव होना ये आपको गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस दिला सकता है, बशर्ते कि आप एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करें। आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आप लोन्स लेने पे अगर आ गए, क्योंकि लोन्स लेने के चांसेस हैं, आप अपने कर्जे बढ़ाते हुए नज़र आओगे 2024 में। तो कैंसेरियंस को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कर्जे बढ़ गए तो तमाम मामला बिगड़ जाएंगे, और कर्जे के लिए फिर मज़ीद कर्जे लेना, और जैसे हमारे मुल्क की हालत है वो हालत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ख्याल आपको इस मामले में रखना पड़ेगा। बाकी तमाम मामला सही है, इतना पैसे का भी इतना इशू नहीं है, लेकिन इशू कब आएगा जब एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। दुश्मनों पर नज़र रखनी है, कहीं से कभी भी वार कर सकते हैं 2024 में, और इनसे बच के आपको चलना है। इसके बाद 5वां बुर्ज जो हमारे लिस्ट में शामिल है वो है लियो, लायन, शेर। और शेर या लायन या लियो या सिंह राशि के हवाले से बात करें तो इनका 1st हाउस एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव रहेंगे, दौड़ते भागते, जिम, एरोबिक्स, योगा करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। उसके अलावा इनका जो 12वां घर है वो एक्टिव होना है, इसका मतलब थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस पे ख्याल रखना है, अखराजात बढ़ना, और उसकी वजह से कर्जा लेना पड़ सकता है, तो कर्जे में भी इजाफा होना। लेकिन यहाँ 12वां घर का एक्टिव होना आपके फॉरेन ट्रैवल्स के युग को बनाएगा, मीन्स के बैरून मुल्क जाना, अच्छा पैसा कमाना, जॉब करना, कारोबार करना, ये सब होते हुए भी आप देखोगे। 11th हाउस आपको तमाम हाउसेस का फ़ायदा भी देगा, यानी आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर चीज़ के अंदर फ़ायदे आपको मिलेंगे, तो ये आपको 11th हाउस की वजह से। और 10th हाउस का एक्टिव होना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, जॉब के अंदर अच्छा फ्यूचर देखना, ये मुमकिन होगा। किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपको पूरी तरह, यानी 9th हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा पूरे साल, और 9th हाउस का एक्टिवेट रहना भरपूर तरीके से किस्मत को आपके फेवर में करते हुए, और रिलीजियसली भी आप काफ़ी एक्टिव रहोगे, और मज़हब और आपकी किस्मत का एक इंटीग्रेशन है। अब मज़हब में जितना ज़्यादा आप अंदर रहोगे, मज़हब में जितना इन रहोगे, उतना ही किस्मत आपके फेवर में रहेगी, और बहुत सारे मसले आपके हल होते हुए नजर आएंगे। उम्र आपकी लंबी रहेगी, 8वां घर आपका एक्टिव है,
तो बीमारियां कम से कम होते हुए और उम्र का लंबा होना, लंबी उम्र पाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे क्योंकि 7th हाउस भी एक्टिव है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक अच्छाई देखोगे। जो माजी के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े थे वो भूलते हुए एक दूसरे को स्पेस देना, पॉजिटिवनेस को ख़त्म करना और एक दूसरे का जो चिड़चिड़ापन था, गुस्सा वगैरह ख़त्म होना, ये नज़र आएगा। तो गुस्सा कम होना, ज़िद कम होना, कम्युनिकेशन अच्छी होना, यह आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, मैरिड लाइफ को भी बेहतरीन बनाएगा। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी, क्योंकि 5th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो प्रेम प्यार के सारे मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे। प्रेम प्यार अच्छा रहेगा, रिलेशन अपने पार्टनर से बेहतरीन रहेगा। औलाद की खुशखबरी आप सुन सकते हो, औलाद के कंसीव होने का प्रोसेस कामयाब हो सकता है लियो के लिए। याद रखिएगा 2024 में औलाद अगर गलत ट्रैक पे है, अगर बात नहीं मानती, तो आपके कंट्रोल में आते हुए भी आपको नज़र आएगी। और जैसे मैंने कहा, दुश्मन जो है आपके, उनको पछाड़ सकोगे। जो आपके दुश्मन आपके घर में, आपकी जॉब में या आपके कारोबार में मौजूद हैं, जो जेलस लोग, जो आपको किसी तरह से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पीठ पीछे जो साजिशें कर रहे हैं, वो दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। 4th हाउस का एक्टिव होना आपके वालदा की सेहत के हवाले से अच्छी खबर सुनाएगा। वालदा की तबीयत बेहतर होते हुए नजर आएगी, उनसे कॉन्फ्लिक्ट से बचेगा। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा गर्म मिजाज आपका भी है, वालदा का भी है, तो लड़ाई झगड़ा होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा जिससे जो बीमार हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं, तो थोड़ा सा अपनी वालदा की तबीयत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी 4th हाउस का एक्टिव होना, प्रॉपर्टी का, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस का दिलाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। बस चूंकि किस्मत इनका साथ देगी, तो शेर है तो जाहिर सी बात है सिंह राशि यानी लियो अच्छा पैसा भी कमाएंगे और तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। जो नामुमकिन चीज़ें वो मुमकिन होते हुए इनको 2024 में नजर आएगी। इसके बाद जो 7वां बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है लिब्रा। लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस एक्टिव रहेंगे, यानी बारवा घर का एक्टिव होना, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन फॉरेन ट्रैवल्स भी होंगे, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा कमाना और वहाँ पे जॉब करना, ये इनके लिए मुमकिन होगा। इमिग्रेशन के, वीज़ा के मसले हल होना, ये सब होते हुए देखेंगे 2024 में। और 11th हाउस का एक्टिव होना मीन्स के अच्छे तमाम तर फ़ायदों का घर माना जाता है। 11th हाउस प्रोग्रेस का घर माना जाता है, तो प्रोग्रेस करते हुए, तरक्की करते हुए और बेनिफिट्स लेते हुए तमाम चीज़ों का नजर आएंगे। 10th हाउस का एक्टिव होना, अच्छी जॉब का मिलना, कारोबार का अच्छी जॉब का मिलना, प्रोमोशंस का युग बनना और रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, ये सब मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। इसके अलावा 9th हाउस का एक्टिव होना, तो इनका लक इनके फेवर में होना, मजहबी तौर पर एक्टिव होना, ये भी मुमकिन रहेगा। और किस्मत चूँकि इनके फेवर में रहेगी, तो लिब्रा काफ़ी तेज़ तरीन तरक्की करते हुए किंग्स के अंदर, यानी किंग्स ऑफ द किंग्स में जैसे कहते हैं ना, तो उसमें एरीज की तरह। अभी जैसे अगर आप किंग्स ऑफ द किंग्स देखना चाह रहे हैं तो एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं किंग्स ऑफ द किंग्स के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें उम्र के हवाले से, तो लॉन्गिविटी बढ़ेगी, उम्र दराजी होगी, उम्र लंबी होते हुए इनको नजर आएगी। इसके अलावा लिब्रास का 7th हाउस का एक्टिव होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती का आना, यानी जो माजी में जो ट्रस्ट इशूज़ थे या थोड़ा सा टेकन एज ग्रांटेड एक दूसरे को ले रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो वो सब दूर होता हुआ नजर आएगा। पहले से ज़्यादा मोहब्बत करते हुए और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ आपकी बनती हुई नजर आएगी। दोस्त जो बिछड़ गए थे या आपस में बात नहीं करते थे, उनका दोबारा से कनेक्शन में आना, ये भी मुमकिन होगा। पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करते हो, वो भी फ्लरिश करते हुए आपको नजर आएगा। इसके अलावा 5वां घर आपका एक्टिव होना, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी सोने पे सुहागा होगा कि पढ़ाई में ध्यान का लगना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना और तालीम के मामला में अच्छी खुशखबरी सुनना, अच्छे मार्क्स लाना, ये इनके लिए मुमकिन होगा। 6th हाउस का एक्टिव होना, इनके दुश्मन चाहे वो घर में हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे जॉब में हो, उनका दूर होना, ये बहुत तेज़ तरीन तरक्की की अलामत बनेगा। और कर्जे का कम से कम करना, कर्जा कम से कम करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी बात कि जैसे दुश्मनों को हमने बताया, दुश्मनों को डिफीट करते हुए या दूर करते हुए अपने से नजर आएंगे। और बीमारियां जो थी इनको उस पर काबू पाते हुए, प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियां कम से कम होना या ख़त्म होते हुए ये लोग देखेंगे। 4th हाउस का एक्टिव करना, इनकी मदर की तबीयत सही रहेगी, लेकिन इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपनी मदर से, कोई बदतमीज़ी हो सकती है 2000 और माजी में भी कुछ बदतमीजियाँ रही हैं, जहाँ तक जो इनका बर्थ चार्ट बता रहा है, कुछ इस तरीके से कि कुछ ना कुछ क्लैशेस ज़रूर उनकी वालदा से हुए हैं माजी में। अब आगे 2024 में भी इस तरह के क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन वालदा की तबीयत ऐसे सही रहेगी, लेकिन इस वजह से बिगड़ सकती है कि लिब्रास अपने मदर से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं तब जाके इनकी तबीयत नासाज रह सकती है। बाकी 4th हाउस का एक्टिव होना इनको गाड़ी, प्रॉपर्टी, बंगला, बैंक बैलेंस दिला सकता है और लग्जरियस लाइफ के मज़े लेते हुए ये लोग 2024 में नजर आएंगे।
भाई बहनों से नहीं बन रही थी तो तीसरा हाउस का एक्टिव होना इनके भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत करेगा और माजी की निस्बत पहले से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस आपके भाई बहनों के साथ रहेंगे। सेकंड हाउस का एक्टिव करना आपको पैसे के भरपूर फायदे देगा। जॉब के हवाले से, अगर जॉब नहीं है, जॉबलेस है लिब्रास, तो उनको नई जॉब का मिलना, अच्छी सैलरी के साथ जॉब को मिलना और फैमिली के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये लोग होते हुए देखेंगे। फिजिकली थोड़े से डाउन रहेंगे, थोड़े लेजीनेस ज़्यादा रहेगी। फर्स्ट हाउस हालांकि एक्टिव तो है लेकिन कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि लेजीनेस ज़्यादा रहेगी, या जिम जाना है तो आज नहीं कल चला जाऊंगा, परसों चले जाएंगे, इस तरह से कुछ करते करते पेंडिंग पे रखते रखते अपनी सेहत को बिगाड़ लेंगे। या लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, ये सब ज़्यादा रहेगा और तबीयत थोड़ी सी नासाज भी रहेगी। तो अपनी तबीयत का थोड़ा इनको ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। 12th हाउस का जैसे हमने कहा ना एक्टिव है लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ेंगे और खर्चों पे थोड़ा काबू इनको रखना पड़ेगा, वरना 2024 कर्जे के अंदर बढ़ा हुआ एक ग्राफ देखेंगे। हालांकि कर्जा कम होना है लेकिन अगर एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो इस सूरत में कर्जा भी लेना पड़ेगा और पैसे का एक बर्डन आपके ऊपर आएगा कि कैसे आप सेविंग्स कर सको या कैसे आप जो है वो कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सको, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस मल्टी टैलेंटेड बुर्ज है और बुर्ज अकरब के हवाले से वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें तो वृश्चिक राशि भी भरपूर तरीके से पैसा वगैरह अच्छा समेटता हुआ नजर आएगा 2024 में। सबसे बड़ी बात कि एक्टिव रहेगा, फुर्तीला रहेगा, किसी तरह से एक्टिव रहेगा। सोते रहना या बहुत ज़्यादा लेज़ी रहना ये इनको पसंद नहीं रहेगा। 2024 में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, दौड़ते भागते, या यूँ कह लें कि जिम, एरोबिक्स अभी अगर नहीं भी कर रहे हैं ना तो आपको 2024 में इनमें फ़र्क नज़र आएगा। 2024 में ये जिम, एरोबिक्स, योगा या मॉर्निंग वॉक वगैरह करें या कुछ भी फुर्तीला रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। फालतू बैठना इनके लिए अजाब बन जाएगा, ये नहीं बैठेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, थॉट प्रोसेस अच्छा चलेगा, दिमाग अच्छा चलेगा, क्लानी ताकतें बढ़ेंगी, अच्छे फैसले कर पाएंगे जिसकी वजह से कामयाबियाँ मिलेंगी। और 12th हाउस का एक्टिव होना इनके बैरनमल के दौरे भी बनाएंगे। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर पाएंगे। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए जो माजी में थे, माजी में बहुत बड़े, अब वो कुछ अपने सोर्सेज ऑफ इनकम इतना बढ़ा लेंगे कि एक्सपेंसेस को कम करते हुए या ख़त्म करते हुए नज़र आएंगे, यानी एक्सपेंसेस ना नज़र आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा। 11th हाउस का एक्टिव होना इनको तमाम जो बेनिफिट से फ़ायदा देगा, यानी कि तमाम तर मामलात ज़िंदगी में भरपूर फ़ायदा समेटते हुए नज़र आएंगे। और 10th हाउस का एक्टिव होना इनके वर्क में, इनके जॉब के अंदर प्रमोशंस के युग बनना और जॉब से दुश्मनों का दफ़ा होना सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात कि जॉब के अंदर रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ इनको नज़र आएगा। इनके वालिद की अगर जॉब या कारोबार है उसके अंदर भी तरक्की देखेंगे। लक इनके साथ रहेगा। 9th हाउस का एक्टिव होना, इनका लक, इनकी किस्मत पूरी तरह से एक्टिव रहेगा पूरे साल, और पूरे साल किस्मत का फेवर होना और मजहबी तौर पे एक्टिव रहना इनका, ये किस्मत को मज़ीद चमका देगा। मींस किस्मत मज़ीद और ज़्यादा इनके फेवर में रहेगी और तमाम मामला से ज़िंदगी अपने उरूज पर देखेंगे। लॉन्गिविटी बढ़ेगी, उम्र दराजी होगी, स्कॉर्पियंस की उम्र बढ़ते हुए नज़र आएगी और बीमारियां कम से कम होते हुए नज़र आएंगी। कर्जे कोशिश करके कम से कम करते या ख़त्म करते हुए नज़र आएंगे और दुश्मन तो वैसे भी इनकी जॉब, कारोबार या घर से दूर होते हुए इनको 2024 में नज़र आएंगे। 7th हाउस एक्टिवेट रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। घूमना फिरना, सैर सपाटा, हिल स्टेशन, समंदर किनारे, यहाँ वहाँ घूमते फिरते नज़र आओगे, इन्जॉय करोगे लाइफ को। और दोस्तों से जिनसे अनबन चल रही थी उनसे अच्छा दोबारा से पैचअप हो जाना, दोबारा से एक यूनाइटेड हो जाना दोस्तों के साथ मुमकिन रहेगा। पार्टनरशिप का बिज़नेस भी बड़ा बेहतरीन चलेगा, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। अगर फैमिली बिजनेस करते हैं या इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं उस सूरत में भी अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके अलावा 5th हाउस जैसे कि इनका स्टडी का घर है, इनके औलाद का घर है, कंसीव का प्रोसेस कामयाब होता हुआ नजर आएगा। जो बे औलाद स्कॉर्पियंस है, औलाद की खुशखबरी 2024 में सुनेंगे। और स्टडीज़ के हवाले से पढ़ाई में ध्यान का लगना और पढ़ाई में आगे बढ़ते चले जाना, डिस्ट्रैक्शन का कम होना, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, तो इसकी वजह से भी अच्छा जो है वो कर सकेंगे, अच्छी तरक्की कर सकेंगे। और तीसरा उसका एक्टिव होना इनके भाई बहनों के रिलेशंस को मज़ीद मजबूत करेगा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा ना चाकी थी तो वो ख़त्म हो जाएगी और पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बनते हुए आपको नज़र आएगी। इसके बाद जिस बुर्ज की हम बात करेंगे वो है सेजिटेरियस। 9th नंबर का बुर्ज कहलाता है, लेकिन सेजिटेरियस बुर्ज कौस, धनु राशि, भरपूर तरीके से पैसा समेटता हुआ नजर आएगा, अच्छा पैसा कमाता हुआ नजर आएगा। और कहने का मतलब ये कि उसका भी 1st हाउस एक्टिव रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ या एक्टिव रहता हुआ या योगा, एरोबिक्स, जिम वगैरह करता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से बॉडी को अपने मेंटेन रखना
अपनी फिजिक को मेंटेन रखना और बीमारियों से दूर रहना, ये इनके लिए मुमकिन होगा। तो बीमारियां, इनके दुश्मन, चूँकि इनका 6th हाउस एक्टिव है तो इनके दुश्मन जो है वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे जॉब से, कारोबार से। लेकिन घर के अंदर जो दुश्मन है, इन लॉज वगैरह, वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, सेपरेशन तक के युग बना सकते हैं। वजह ये कि 7th हाउस के हवाले से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा से क्लैशेस बढ़ेंगे 2024 में। याद रखिएगा, सेजिटेरियंस को अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा सा जो कड़वाहट महसूस होगी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ, या एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, एक दूसरे को सुनना नहीं, एक दूसरे को स्पेस ना देना, इस तरह कुछ होगा जिसकी वजह से इग्नोर करोगे एक दूसरे को, या इस तरह के कुछ हालात बनेंगे कि बात जो है वो बिगड़ भी सकती है। तो थोड़ा सा आपको ऐसे दुश्मनों से एक्टिव रहना है, ऐसे दुश्मनों से होशियार रहना है जो आपके घर के अंदर एक्टिव है और किसी ना किसी तरीके से आपके दरमियान क्रैक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और आपको उनको नाकाम होने देना है, आपको उनको कामयाब नहीं होने देना। 4th हाउस आपका एक्टिव रहेगा सेजिटेरियंस का, तो मदर का वालदा के साथ कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा लड़ाई झगड़े की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। ओवरऑल उनकी तबीयत अच्छी है, लेकिन जहाँ आपने कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई झगड़े की अपनी वालदा से, वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी मज़ीद और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। 4th हाउस के एक्टिव होने की वजह से आपकी जो व्हीकल हैं, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा और अच्छा पैसा कमाते हुए भी आप लोग नज़र आओगे। इसके अलावा जैसे हमने आपके कहा, भाई बहनों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 3rd हाउस चूँकि एक्टिव है, और दूसरा हाउस जो आपका एक्टिव हुआ है उसकी वजह से पैसा खूब आना, फ्लो बहुत तेज़ आना, और जॉब, नई जॉब का मिलना, अच्छी तगड़ी सैलरी पे जॉब मिलना, फैमिली के तमाम इश्यूज़ रिजॉल्व होना, एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे आप लोग 2024 में सामने आओगे। उसके बाद जो 10वां बुर्ज कैप्रिकॉर्नियंस है, बुर्ज जद्दी, मकर राशि, इसके हवाले से बात करते हैं। फिजिकली थोड़े से अनफिट रहेंगे, थोड़ा सा लेजीनेस रहेगी, या तो पेंडिंग पे डाल देंगे कि आज जिम नहीं जाना, आज एरोबिक्स नहीं करना, इस वजह से थोड़ी सी सेहत बिगड़ सकती है। तो कोशिश करें एक्टिव रहें और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं जिम, एरोबिक्स, योगा या मॉर्निंग वॉक का, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ेंगे, 12th हाउस एक्टिव है तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन फॉरेन ट्रैवल्स भी होंगे जिसकी वजह से अच्छा पैसा कमा सकोगे, जॉब कर सकोगे, कारोबार कर सकोगे। और 11th हाउस का एक्टिव होना तमाम तर बेनिफिट्स आपको देगा, तो अपने वर्क के अंदर, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, बैरन से जो पैसा आता है उसमें, ज़मीन जायदाद से जो पैसा आता है, हर लिहाज से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे। और 10वां हाउस, 10th हाउस का एक्टिव होना, आपको जॉब के अंदर प्रमोशंस के युग मिलना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी अलाउंसेस लेते हुए नज़र आना, बोनसेस का मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। 9th हाउस का एक्टिव होना आपको लकी बनाएगा, यानी लक आपके फेवर में है। रिलीजियसली थोड़ा सा आपको और एक्टिव होना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्नियंस जितना मज़हब से ज़्यादा रुझान रखेंगे उतना ही उनका लक उनके फेवर में आएगा, अदरवाइज़ जितना दूर रहोगे उतना ही लक आपके फेवर में नहीं रहेगा, काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। 8वां अगर आपका एक्टिव है मींस लॉन्गिविटी बढ़ेगी, उम्र दराजी आपकी बढ़ेगी, उम्र बढ़ते हुए आपको नजर आएगी 2024 से ऑनवर्ड्स। 7th हाउस का एक्टिव होना, इसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रहेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, हम नहीं कहेंगे बहुत बुरा है, लेकिन एक एवरेज हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस रहेंगे। इसको आपको मजबूत बनाना है। चूँकि आपका 7th हाउस एक्टिव है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा आपका पैचअप होगा, जो पुराने दोस्त जो रूठ गए उनको मना के दोबारा से आपके फ्रेंड सर्कल में फिर से एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, उसके अंदर भी भरपूर फ़ायदा देखोगे। दुश्मन आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। 6th हाउस के एक्टिव होना, यानी आपके घर के अंदर थोड़े कुछ ऐसे इन लॉज हो सकते हैं जो कि सेपरेशन के युग बना सकते हैं, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगे और उसको बढ़ाने के अंदर इनका किरदार हो सकता है। जॉब के अंदर से, कारोबार के अंदर से दुश्मनों का दूर होना ये मुमकिन रहेगा, लेकिन जो आपके घर के अंदर से आपको खुद जो है नज़र रखनी पड़ेगी कि किसी वजह से कोई ऐसी बात ना हो जाए कि बात बिगड़ जाए या हद से ज़्यादा बढ़ जाए। 5वां घर आपका एक्टिव होना है स्टडीज़ के हवाले से, जो कंसीव का प्रोसेस जो कामयाब नहीं हुआ कई सालों से, उन कैप्रिकॉर्नियंस का कंसीव का प्रोसेस कामयाब होना, औलाद की खुशखबरी सुनना, या वो औलाद जो बिगड़ी है या किसी वजह से गलत संगत में चले गई, उनका दोबारा ट्रैक पे आना मुमकिन होता हुआ इनको नज़र आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि पढ़ाई में ध्यान तो लगेगा लेकिन डिस्ट्रैक्शन थोड़ा रहेगा, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह, जिसकी वजह से मार्क्स का कम आना या स्कॉलरशिप का ना मिलना ये हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी हम बात करें 3rd हाउस की, तो भाई बहनों का घर माना जाता है, तो भाई बहनों से अच्छा रिलेशंस बनेगा और फैमिली के साथ भी एक यूनाइटेड फैमिली, क्योंकि 2nd हाउस भी एक्टिव है तो फैमिली के साथ एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे रहोगे आप लोग। एक
इंटीग्रेशन ज़रूर रहेगी, आपस में मेल जोल, आपस में बातचीत अच्छी होते नज़र आएगी। जॉब जिनके पास नहीं है, जितने भी जॉबलेस कैप्रिकॉर्नियंस है, तो जॉब के योग बनेंगे क्योंकि सेकंड हाउस एक्टिव है। जॉब के योग बनना, पैसा आना, अच्छा पैसा आते हुए इनको नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं 11वें नंबर की राशि, 11वें नंबर के ज़ोडिक साइन जो कि एक्वेरियस, बुर्ज दल, कुंभ राशि। कुंभ राशि के हवाले से एक्टिव रहेंगे, फर्स्ट हाउस एक्टिव है, एक्टिव रहेंगे, भागते दौड़ते, जिम एरोबिक्स वगैरह या मॉर्निंग वॉक या एटलीस्ट फुर्तीले रहेंगे, जिसकी वजह से बीमारियों कम से कम करते हुए नजर आएंगे। बीमारियां कम होगी। एक तो इनका 6th हाउस एक्टिव है, तो जो दुश्मन इनके जॉब में थे, कारोबार में थे या इनके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में थे, ऐसे जेलस लोग, ऐसे दुश्मन इनसे दूर होते हुए या इनके कंट्रोल में आते हुए इनको नजर आएंगे। एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा वरना कर्जा लेना पड़ जाएगा। हालांकि कर्जा कम होने का वक्त है ये, 2024 में आप कर्जा भी कम करोगे, आप बीमारियां भी कम करते हुए नजर आओगे। लेकिन कहने का मकसद कि अगर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एक्वेरियंस को जल्दबाजी के फैसला नहीं लेने, क्योंकि जल्दबाजी का कोई भी फैसला बड़ा नुकसान करा सकता है, बड़ा फ्रॉड हो सकता है पैसों के मामलात में, पैसे के लेन देन के मामलात में, मनी ट्रांजैक्शन के मामलात में बहुत एहतियात रखनी है। इसके अंदर फ्रॉड भी हो सकता है, धोखा हो सकता है या कोई नुकसान बड़ा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हुए भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, तो इसके अंदर भी बचत हो सकेगी। 10th हाउस एक्टिव है, जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे, प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, और सफ़र में ज़्यादा रहोगे, बैरून मुल्क जाना या बैरून शहर की तरफ जाना अपने कंपनी के काम से, या कोई सफ़र का काम आपका बनता हुआ इसमें नज़र आएगा। 7th हाउस का एक्टिव होना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करेगा, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, घूमते फिरते, सैर सपाटा करते, हिल स्टेशन, समंदर किनारे, दरिया किनारे वगैरह, यानी अच्छा आपकी जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। दोस्तों से पैचअप होगा, जो दोस्त किसी वजह से रूठ गए थे तो वापस से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप आपकी अगर कोई बिजनेस करते हो पार्टनरशिप का, तो उसके अंदर भी अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे। 4th हाउस एक्टिव है, तो आपकी मदर के साथ अच्छे रिलेशंस और मज़ीद मजबूत होंगे और उनकी सेहत पहले से कई गुना बेहतर रहेगी। घर के अंदर एक खुशहाली का माहौल रहेगा। और 4th हाउस का एक्टिव होना आपके गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस में इजाफा होना या लग्जरियस लाइफ की तरफ जाना, यह आप तमाम एक्वेरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 5th हाउस का एक्टिव होना, यह आपकी स्टडीज़, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भरपूर मौके मिलना, उनकी तालीम में एक अच्छा ग्राफ दिखना, यानी कि मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना और स्कॉलरशिप में कामयाबी लेना, ये सब। और दूसरा, अगर कंसीव का प्रोसेस नाकाम रहा है पिछले कई सालों से, तो एक्वेरियंस के यहाँ औलाद का होना, 2024 में कंसीव का प्रोसेस कामयाब होना, ये मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। दुश्मनों का हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा भाई बहनों से अच्छे रिलेशंस रहेंगे क्योंकि 3rd हाउस आपका एक्टिव है और हर लिहाज से पैसे का फ्लो तेज तरीन देखोगे, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नज़र आओगे। इसके बाद जो आखिरी बुर्ज हमारी लिस्ट में है वो है पाइसेस। पाइसेस के हवाले से बात करें तो पाइसेस बुर्ज खुद मीन राशि के हवाले से बात करें तो काफ़ी लेजीनेस रहेगी इनका 1st हाउस के हवाले से अगर देखा जाए तो लेजीनेस रहेगी, एक्टिव कम रहेंगे, जिम वगैरह जाने के लिए सब कुछ होगा लेकिन जाने का दिल नहीं करेगा कि जिम जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर लें या मॉर्निंग वॉक कर लें या योगा एरोबिक्स कर लें, कुछ भी, तो एक्टिव नहीं रहेंगे, थोड़े से डल से रहेंगे, थोड़ा सा सुस्त लेजीनेस की तरफ ज़्यादा रहेंगे। 12वां घर इनका एक्टिव है तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे, बैरून मुल्क जाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बड़ा एक बर्डन आएगा, उसमें खर्च, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो हर लिहाज से एक ग्रॉसरी के लिए या यूटिलिटी बिल्स के हवाले से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जिसकी वजह से कर्ज़ा लेना पड़ सकता है और कर्ज़ा बढ़ना ये थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा। यानी 2024 वैसे तो आपके पैसों के मामला बहुत अच्छे होंगे लेकिन चूँकि अखराजात बढ़ेंगे तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 11वां घर आपका एक्टिव है तो बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, कोई ना कोई फ़ायदा होता हुआ आपको इस 2024 में नज़र आएगा। 10th हाउस का एक्टिव होना, आपको कोई जॉब का मिलना, प्रमोशंस का योग दिखना और अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नज़र आना, ये मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। किस्मत आपके साथ 50-50 कुछ चल रही है, यानी कि मेहरबान है। और वजह क्या है कि मेहरबान कब नहीं हो रही कि जहाँ आप मज़हब से दूर हो रहे हो, जहाँ आप किसी न किसी तरह से मज़हब से दूर हो रहे हो या इसको टेकन एज ग्रांटेड ले रहे हो या इसको बस एक प्रैक्टिस समझ के कर रहे हो, यानी इसको दिल से नहीं कर रहे हो। रिलीजन की तरफ आपको और ज़्यादा मजबूत होना है। जितना ज़्यादा आप रिलीजन से मजबूत होगा आपका लक आपके लिए मजबूत होगा और आपकी किस्मत का घर आपके लिए खुलना में तमाम मसले हल होते हुए नजर आएंगे। लॉन्गिविटी रहेगी, उम्र आपकी उम्र दराजी होगी, लंबी उम्र आपकी होते हुए नजर आएगी 2024 से ऑनवर्ड्स। 7वां घर का एक्टिव होना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को काफ़ी अच्छा करेगा। थोड़ा सा तू मैं लड़ाई झगड़ा
तगड़ा रहेगा, प्यार मोहब्बत भी रहेगा, घूमते फिरते सैर सपाटा करते खाते पीते रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ चलेगा, लेकिन एक्टिव रहेगा। 7th हाउस आपका अच्छा है, दोस्तों से पैचअप होगा, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं दोबारा से रीयूनियन होना ये मुमकिन रहेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस अगर करते हैं उसमें भी भरपूर पैसा पाइसेंस कमाते हुए नजर आएंगे। और जैसे हमने कहा कि जो एनिमीज़ आपके, जो दुश्मन आपको या तो गलत मशवरा देते हैं या फिर पीठ पीछे आपके साजिशें करते हैं, जेलस से, ऐसे लोग आपकी जॉब से तो निकल जाएंगे, कारोबार से भी निकल जाएंगे, लेकिन घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में कुछ ना कुछ तबाही मचाएंगे। इन पे नज़र रखना है, किसी से भी कोई सीक्रेट शेयर ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें, वरना पाइसेस बड़ा नुकसान उठाएंगे 2024 में। 5वां घर एक्टिव है तो स्टडीज़ के हवाले से अच्छी खबर सुनेंगे। पढ़ाई में ध्यान तो लगेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन चूँकि ज़्यादा है तो यहाँ डिस्टर्ब होंगे, या तो पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा या फिर एक एक्टिविटी करते करते रुक जाओगे, आज का काम कल पे पेंडिंग कर दोगे, तो यहाँ पढ़ाई में थोड़ा मसला आ सकता है। कंसीव का प्रोसेस आपका कामयाब हो सकता है, यानी 2024 में औलाद के हवाले से खुशखबरी सुनोगे और मेडिकल प्रोसेस आपका कामयाब होता हुआ नज़र आएगा। तीसरा घर एक्टिव होना यानी भाई बहनों का रिश्ता आपको मजबूत होता हुआ नज़र आएगा, और मजबूत होता हुआ नज़र आना मीन्स के आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले के मुकाबले में कई गुना बेहतर होते हुए नज़र आएगी। 2nd हाउस का एक्टिव होना, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, पैसा तेज़ तरीन दौलत समेटते हुए नज़र आओगे, लेकिन अगेन एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना है। जहाँ एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं किया तो ये पैसा जो आएगा वो उसी के अंदर चला जाएगा, तो इसके लिए आपको ख्याल रखना है। जो जॉबलेस जितने भी पाइसेंस हैं उनको जॉब का मिलना, फैमिली से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, रीयूनाइटेड होना या यूनाइटेड फैमिली के तौर पे रहना, इनको नज़र आएगा। तो उम्मीद है आज की हमारी काविश आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।